सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ही तो हैं। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, उनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके। अफ़ इन माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, तो क्या अगर वो फौत हो जाएं या उनको कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, तो क्या तुम अपनी एड़ियों पे फिर जाओगे? वमन यनक़लिब अला अक़बैहि, और जो कोई अपनी एड़ियों के ऊपर फिर गया, फलन यदुर्रल्लाह शैआ, तो उसने अल्लाह का कोई नुकसान नहीं किया, अल्लाह को कोई उसने बिगाड़ा नहीं है अल्लाह का। वस वसा यजज़िल्लाहु शाकिरीन, और अल्लाह तबारक व तआला शुक्र करने वालों को अनकरीब बदला अता फरमाएंगे। अब यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अकब, तो अकाब उसकी जमा है, तो एड़ी। तो एड़ी के फिरने का मतलब क्या है कि इस्लाम को छोड़कर किसी और दोबारा से कुफर की तरफ को चला जाए, या किसी और मजहब को वो कबूल कर ले, किसी और दीन को कबूल कर ले, तो सारे का सारा वो जहलियत में वापस चला गया। तो मतलब इसका ये है कि दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी तो अल्लाह के नबी गुजर चुके हैं, और अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया इंसान ही भेजे हैं, क्योंकि इंसानों की हिदायत के लिए थे। तो इसलिए अब ये मुसलमानों ये याद रखो, ये मुसीबत जो तुम पर आई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हुए इस जंग के अंदर। तो ये जो आजमाइशें और मुसीबतें जैसे दूसरे रसूलों को पेश आई, इसी तरह की आजमाइशें और मुसीबतें आप लोगों को भी पेश आ सकती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पेश आ सकती हैं। और मक्का की जिंदगी तुम्हारे सामने है कि मक्का की जिंदगी में किस तरह की तकलीफें पेश आई। तो जिस तरह तमाम अंबिया को फौत होने के मरहले से गुजरना पड़ा, इसी दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। तो इनके रसूल होने के ये माने ही नहीं है कि वो वफात नहीं पाएंगे, वो इस दुनिया से नहीं जाएंगे, तो वो भी एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। तो अगर किसी ने इस गलत फहमी के साथ इस्लाम कबूल किया है कि अब ये ओहद का जो हादसा हो गया है, तो इसमें वो किसी मामले में तजब्जब का शिकार हो जाएगा, जी बस अब क्योंकि ये हो गया तो इसका मतलब है कि हम जिस दीन पर है नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह की मदद उसके साथ शामिल नहीं है। तो ऐसा मत करो। अगर कोई ऐसा करेगा, दीन से अगर कोई फिर जाएगा, तो उसने अपना ही आप बिगाड़ा है, उसने अल्लाह का कोई नुकसान नहीं किया, क्योंकि उसने अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जहालत से निकाल कर रोशनी, इस्लाम की रोशनी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उसको लाया था। और वो एक वाक़े की वजह से, एक नुकसान की वजह से उस बंदे ने अपना दिल उससे फेर लिया, तो दोबारा से अगर वो बंदा जो है वो जाहिलियत की तरफ चला जाता है, तो उसने अपना ही नुकसान किया है, किसी का नुकसान उसने नहीं किया। अगली आयत में फरमाया, वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला, और कोई जान भी मरती नहीं है मगर अल्लाह के हुक्म से, उसी एक खास मुकर्रर वक्त पर जो अल्लाह ताला ने उसके लिए लिखा हुआ है। वमन युरिद सवाब दुनिया नुअतिही मिनहा, और जो कोई दुनिया का इनाम चाहता है तो हम उसको ये दे देंगे। वमन युरिद सवाबल आखिरती, और जो कोई आखिरत का इनाम चाहेगा, नुअतिही मिनहा, हम उसको उसमें से दे देंगे। वसयजिद शाकिरीन, वसा यज वसा नजद शाकिरीन, और हम शुक्र करने वालों को अनकरीब बदला अता फरमाएंगे। अब किताब मुअज्जला, इसकी जो तरकीब है, तो इसका जैसे कि वाद अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का वादा, ये एक तरकीब है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज का जिक्र फरमा दिया कि मौत एक हकीकत है। तो इस आयत के अंदर कमजोर और मुनाफिक किस्म के लोगों की अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह से दो निशानियां जो है वो दो कमजोरियों की निशानदही अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दी। अब वो कौन कौन सी हैं? एक तो उनकी ये निशानी है कि वो उनका इस बात का जो है ना अकीदा नहीं है कि जो मौत है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लिखी हुई एक चीज है, तो उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक वो वक्त नहीं आ जाता कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान के लिए मुकर्रर किया हुआ है। ये देखें, वो चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने, इसका नॉलेज किसी को नहीं दिया, इसका इल्म किसी को नहीं दिया, ये सारे का सारा अपने पास रखा है कि कितना किसी इंसान ने इस दुनिया के अंदर कितना जीना है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, कहाँ कहाँ जाना है। ये सारे का सारा अल्लाह तबारक व तआला का हर इंसान के लिए एक प्लान है, और उस प्लान के मुताबिक उसकी सारी जिंदगी चल रही होती है। अमाल करने के लिए इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने फ्री छोड़ा हुआ है, उसकी अपनी विल है, लेकिन अल्लाह जानता है कि इसने करना क्या है, क्यों? क्योंकि वो मालिक है, वो खालिक है, तो वो जानता है ये क्या करेगा। उसको पता है इंसान की नेचर का, इंसान की हर इंसान का जो उसका जो ज़हन में है, और जो कुछ उसने आगे चल के करना है, क्योंकि हाल का जो मामला है, जो
अरसा है, वो हमारे लिए हाल का है, अल्लाह तबारक व तआला के लिए तो कोई हाल नहीं है, कोई मुस्तकबिल या कोई माज़ी नहीं है, वो तो सब कुछ जानता है। तो उसने हर चीज़ मुकर्रर की हुई है और वो जानता है कि कोई इंसान क्या करेगा, कितना जिएगा और कहाँ पर रहेगा, उसके अमाल कैसे होंगे, ये सारा इल्म उसके पास है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी रज़ा की ज़िंदगी अता फरमाए, हमें दीन इस्लाम पर कायम रखे और उसके हुक्मों के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक अता फरमाए। तो एक तो ये उनकी जो है वो ख़ुसूसियत है, इनकी कमज़ोरी है कि अलामत जो मुनाफ़िकीन की जो निशानी है कि वो मौत के ऊपर उनका इस तरह से यकीन नहीं है। इसी तरह अब वो उनका ये वाला ख़्याल इसमें वो कमज़ोर पड़ जाते हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही है ये सारा कुछ और जो उसने लिखा हुआ है, वो एक लम्हा भी टल नहीं सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला के इस वजह से जो मुकर्रर करदा फ़राइज़ हैं, उससे फ़िरार की बजाय अब इंसान को क्या करना चाहिए? ये तो चीज़ होगी ना कि मुनाफ़िकीन के अंदर ये चीज़ है कि वो उसके ऊपर ईमान नहीं लाते या कमज़ोर ईमान वाले लोग इस पे ईमान नहीं लाते। तो इंसान के लिए जो अच्छा रवैया है वो क्या है कि इंसान फ़राइज़ से फ़रार हासिल करने की बजाय क्या है कि आदमी के लिए सही रवैया ये होगा कि वो अज़्म के साथ, हिम्मत के साथ अपना फ़र्ज़ अदा करे और मौत के मामले में इत्मीनान रखे कि इसका वक़्त तो अल्लाह ताला के पास है और हम नहीं पता कि वो कब आनी है। हमारे ज़िम्मा जो है वो ये है कि जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुज़ारें जितनी भी हमारी है। अच्छा, दूसरी कमज़ोरी जिसका ज़िक्र फ़रमाया वो ये कि ये अपने जो दुनिया के मामलात हैं इनके, उसमें ही ये सारे का सारा फ़ायदा चाहते हैं। ये कहते हैं कि हमें सारा कुछ जो है ना इसी दुनिया के अंदर ही मिल जाए। तो आखिरत का जो मामला है उसमें कहते हैं पता नहीं आखिरत होनी भी है। तो ईमान की कमज़ोरी की वज़ह से ये सारा कुछ है ना, इंसान जब सब सब कुछ दुनिया के अंदर ही चाहेगा, तो फिर इसका मतलब है उसकी उस आखिरत के ऊपर ईमान नहीं है। अगर आखिरत पे ईमान होगा, तो तब तो वो उस आखिरत के लिए कुछ चाहेगा। तो अगर वो आखिरत के लिए नहीं चाह रहा, तो वो दुनिया के लिए सारा कुछ चाह रहा है, तो वो ये समझता है अपने लाशऊरी तौर पर या शऊरी तौर पर कि बस यही दुनिया है जिसके अंदर मुझे सारा कुछ चाहिए, तो वो फिर एक इब्न दुनिया बन के रह जाता है, दुनिया का बंदा बन के या दुनिया का बेटा बन के रह जाता है। तो आगे फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनका ये 2 कमज़ोरियों का ज़िक्र फरमा के कि हम शुक्र करने वालों को, जो अच्छे अमाल करते हैं, वो लोग जो अल्लाह तबारक व तआला की इस अज़ीम नेमत की दिल से कदर करते हैं, जो अल्लाह ताला ने उनको हिदायत की सूरत में दे दी है, तो फरमाया कि हम उसकी कदरदानी का भरपूर सिला उनको देंगे क्योंकि अल्लाह से बड़ा कोई कदरदान नहीं है। तो जो कोई अल्लाह के दीन की तरफ आता है और फिर दीन पे आके वो साबित कदम रहता है, कोई तकलीफ़ें आती हैं, तो वो उन तकलीफ़ों को बर्दाश्त करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं उसकी कदरदानी करूँगा, उसको उसका बेहतरीन बदला अता फरमाऊँगा। अब देखिए शुक्र का हम पहले बात कर चुके हैं कि शुक्र से मुराद सिर्फ यही नहीं होता कि हम मुँह से कहें कि शुक्र है अल्लाह तेरा। मुँह से कहना भी ज़रूरी है और अपने अमाल से उसको ज़ाहिर करना कि वाक़ई हम शुक्र कर रहे हैं। अब अमाल से शुक्र अदा करना क्या है कि कुछ भी हो, इंसान अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं, उनसे रूगर्दानी किसी सूरत ना करे। तो ये होगा कि वो वाक़ई अपने अमाल में अल्लाह की दी हुई नेमत का शुक्र अदा कर रहा है। अल्लाह ने उसको दीन दिया, दीन उसको जिस तरीके से कह रहा है कि तुमने इस तरह से करना है, ये उसका शुक्र होगा। अब देखिए हम ये जो यहाँ पर ये जितने हुक्म अल्लाह तबारक व तआला हमें देता है, इसमें ये सारा कुछ किस लिए कोई थियरी नहीं है, कोई ये नहीं है कि ये सारे का सारा नज़रियाती बातें हैं और बस हमने पढ़ ली और उसके बाद कुछ नहीं। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इनको लाना, हम अपनी ज़िंदगी में देखें कि क्या हम वाक़ई इस तरीके से करते हैं? ये सारा हिदायत जो अल्लाह तबारक व तआला ने दी हुई है, ये किस लिए है? इंसानों को सीधे रास्ते पर रखने के लिए। तो ज़िंदगी के अंदर हमारी जो ये क्या हम वाक़ई इस तरह से शुक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ने जो नेमत हमें इस्लाम की दी है, हमारी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक है? इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी होने का सिर्फ़ यही मतलब नहीं है कि हम 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़ रहे हैं। हाँ जी, हम बड़े खुश हो जाएँ कि हमारी ज़िंदगी इस्लाम पे है। नो, नो। ये सिर्फ़ एक हिस्सा हमने पूरा किया है। हमारी ज़िंदगी के बाकी तमाम मामलात, क्या हम गलत को गलत समझ रहे हैं? क्या हम किसी गलत बंदे का साथ तो नहीं दे रहे? क्या हम किसी के ऊपर ज़ुल्म करने वाले का साथ देकर उसके ज़ुल्म में बराबर के शरीक तो नहीं हो रहे? क्या हम मुआशरे के अंदर कोई खराबी पैदा करने वाला कोई इंसान, क्या हम उसकी हाँ में हाँ तो नहीं मिला रहे? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनको अमली तौर पर इनका मुज़ाहरा करना कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को लाना, ये उस शुक्र के अंदर दाखिल है।
अगर ऐसा नहीं है तो हम अपनी खुद फरेबी में मुब्तला हैं, जिससे हमें जल्दी से जल्दी निकलना होगा। अगली आयत में फरमाया, वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बियून कसीरन, कि कितने अंबिया ऐसे गुजरे हैं कि जिनके साथ मिल के अल्लाह वालों ने, बहुत से अल्लाह वालों ने, अल्लाह के बंदों ने उनके साथ मिल के लड़ाई की। फमा वहनू लिअसाबहुम फी सबीलिल्लाहि, तो जो कुछ अल्लाह के रास्ते में उनको तकलीफें पहुंची उस पे ना तो उन्होंने कम हिम्मती, ना तो वो सुस्त पड़े, वमा दअफू, और ना कमजोर पड़े, वमस्तकानू, और ना ही वो किसी से दबे, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है। तो वहन कल भी हम पढ़ चुके हैं, ज़ोफ और को कहते हैं, कम हिम्मती को कहते हैं। रिब्बी, ये इसका ज़िक्र भी हमने पहले पढ़ा था, अभी मैंने दोबारा से एक्सप्लेन भी कर दिया। तो अब यहाँ पर इन चीज़ों का जो है ना वो इस्तेमाल अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात के अंदर फरमा दिया कि जो अल्लाह वाले हैं, जब वो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं, तो फिर ये चीज़ें, उनको कोई चीज़ जब पहुँचती है, ये दोबारा से फिर भी मुसलमानों की हिम्मत बढ़ाई जा रही है, तो उनमें फिर ये कम हिम्मतियाँ, उनको जो कोई मामला पेश आ जाए, उस पे वो हिम्मत अपनी को कम नहीं करते और कमज़ोरी नहीं दिखाते, और बातिल अगर बहुत ज़ाहिरी तौर पर उनके सामने मज़बूत भी हो, तो वो उससे दबते नहीं हैं। ये नहीं कि हाँ, ये लोग ज़्यादा हैं तो हम इनकी बात मान लें, या कोई बहुत से लोग आपस में मिल गए हैं, तो उनकी बात जो है ना वो मानकर अपनी एक सच्ची बात से पीछे हट जाया जाए, ऐसा नहीं है। वो लोग अपने सीधे रास्ते पर कायम रहे, अंबिया के साथ मिलके जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते में लड़ाई की, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है। अब ये बनी इसराइल के अंदर क्योंकि बहुत सी जंगें पहले हम इनका ज़िक्र पढ़ भी चुके हैं, तो ये इशारा उन जंगों की तरफ लगता है कि जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में, या सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बस दूसरे अंबिया को लड़नी पड़ी। तो एक जंग जो है उसका जिक्र हम पहले पढ़ चुके हैं कि हजरत शमूएल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में, कि जिसमें सैयदना ये दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त अभी छोटे बच्चे थे, मतलब बच्चे से मुराद ये कि अपनी जवानी की इब्तदाई उम्र में थे। तो उस जंग में उन्होंने हिस्सा लिया जिसमें उन्होंने जालूत को कत्ल किया था। तो उस जंग में देखिए कितनी ज़्यादा तकलीफ थी उनको, हम पहले पढ़ चुके हैं। जंग बदर के लिए मुसलमानों को जब तैयार किया जा रहा था, तो उसका हवाला अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया। तो अब इसलिए मुसलमानों को ये हिम्मत दी जा रही है कि बददिल मत हो। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद फरमाएगा। बस सच्चाई के ऊपर तुमने कायम रहना है। वमा कान कौलहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना वथब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ये बहुत खूबसूरत दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को दे दी, उनके रेफरेंस से, कि उन लोगों ने जो बात की, उनकी बात इस मामले में क्या होती थी, वो अल्लाह से ये दुआ मांगते थे, कहते थे कि ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह बख्श देना, ऐ अल्लाह, और हमसे कोई अगर ज्यादती हो जाए हमारे काम में, तो हमें वो भी माफ फरमा देना, वसब्बित अक़दामना, और हमें सबत कदमी अता फरमाना, और ये जो काफिर लोग हैं इनकी कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमाना। तो ये बेहतरीन दुआ है जो कि हर मुसलमान को हर वक्त मांगनी चाहिए। फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरा, और अल्लाह ने उनको दुनिया का इनाम भी दे दिया, और आखिरत में बहुत खूबसूरत इनाम देगा। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाता है एहसान करने वालों को। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान पाक को सही तरह से समझने और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, मैं ये चाह रहा था, आयशा बहन, एक बात मैं करना चाहूँगा, बस एक दो मिनट के लिए, कि क्योंकि अब तर्जुमा और तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हम बजाय इसके कि तर्जुमा, अगर आप लोगों के सजेशन मुझे चाहिए इस मामले में, कि क्या तर्जुमा पहले कर दें और दोबारा से फिर उसकी तफसीर करूँ जैसे आजकल हम कर रहे हैं, या फिर तर्जुमा के साथ साथ ही तफसीर कर दिया करें, क्योंकि रेपिटेशन होती है बार बार ना फिर चीज़ों की। तो आप लोग इसमें बताइए किस तरह से करना। अगर तो ये है कि कुछ हजरात जो हैं वो आते हैं सिर्फ तर्जुमा के लिए और फिर चले जाते हैं, तो फिर हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर सारे बैठ के सुनते रहते हैं, तो फिर ये जो आधा घंटा हमारा होता है तर्जुमा और तफसीर वाला, तो इसमें इकट्ठी ही दोनों चीज़ें करने पर, ताकि फिर रेपिटेशन ना हो। ओके, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत में इसका अजर दे।
آپ کی نسل در نسل کے علم پھیلتا رہے. اچھا، اگر میری ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں تو دونوں طرح سے ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو باقی لسنرز ہیں ان کا ایز بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے باقی سب لوگ کہیں جیسے ان کی بھی رائے لے لیں. مجھے دونوں طرح کی کوئی پرابلم نہیں. آپ سب کو مائک دے رہی ہوں، آپ پلیز اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ شاہد بھائی کو ذرا آسانی ہو. جزاک اللہ. اکثر ہم اپنے بالکل فائدے نہیں تاریخ ہے وہ چینج ہے. تاریخ ہے ہاں 12 بجے تو بعد دوسری تاریخ شروع ہے. وہ تو پھر کل پھر میں نہ کڈا لگتا نا بڑا دیر سے آج بھی کڈا لا کل بھی کڈا سونا 12 تو پہلے نا 5 منٹ 10 منٹ پھر دے کے پھر 12 بجے کے بعد کڈا لیں. نہیں پوچھا چل دیکھتے کیا دیکھ پھر اس کو بعد دیکھتے. وہاں پہ جب بیٹھے اندر تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تلوار نکال لی اور انہوں نے کہا جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. مطلب وہ اتنے دکھ میں تھے اور اتنے وہ یہ سننا نہیں چاہ رہے تھے. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق ان کے پاس گئے اور پھر یہ جو آیت نمبر 144 ہے یہ پڑھ کے ان کو سنائی گئی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حدیث رمضان کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ چونکہ یہ مہینہ چل رہا ہے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، مصنف ابن ابی شیبہ سے ایک دو حدیث پیش کر رہا ہوں چھوٹی چھوٹی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے قال اول ما يصيب صاحب رمضان الذي يحسن قيامه وصيامه ان يفرغ منه وهو كيوم ولدته امه من الذنوب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے قیام اور صیام کی پابندی کرے اس سے سب سے پہلے جو انعام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے گناہ اس طرح معاف ہو جاتے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما مضى من عمله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے، سارے گناہ جو کچھ گزرا ہے. رمضان کریم کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے بات چیت میں کمی اور جھوٹ چھوڑنے کا حکم ہے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اذا صمت فتحفظ ما استطعت فكان طريق اذا كان يوم صومه دخل فلم يخرج الا للصلاة. طریق ابن قیس فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے مجھ سے فرمایا جب تم روزہ رکھو تو جہاں تک ہو سکے روزے کی حفاظت کرو. ابو صالح حنفی فرماتے ہیں کہ جب حضرت طریق روزہ رکھتے تو اپنے گھر میں چلے جاتے اور صرف نماز کے لیے باہر نکلا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن جهل عليه أحد فليقل إني امرؤ صائم.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن تم میں سے کسی کا روزہ ہو وہ نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے نہ جہالت کی بات کرے، اگر کوئی اس سے جہالت کی بات کرے تو اس سے کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ آخری حدیث بیان کرنے کے بعد ختم کرتا ہوں اپنی بات کو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الكذب والمأثم ودع أداء الخادم وليكن عليك وقار وسكينة يوم يوم صومك ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اس کے کانوں اور زبان کا جھوٹ اور گناہ سے بھی روزہ ہونا چاہیے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے خادم کو جو اپنے ماتحت کام کرنے والے ہیں ان کو تکلیف دینے سے بچ کے رہے، اور روزے کے دن میں جس دن وہ روزے سے ہو اس دن اس کے پر سکینت وقار غالب رہنا چاہیے، اور اس کے روزے کے دن اور روزے سے خالی دن یعنی افطار والے دن ایک جیسا نہ ہو، بلکہ اس کے اعمال، اس کے اعضاء، اس کے کرتوت، اس کے اٹھنا بیٹھنا، اس کے احوال، گھر والوں سے، اپنے خادم ہو، اپنے ماتحت کام کرنے والے ہو، اپنے اہل عیال ہو، عزیزہ اقارب ہو، دوست احباب ہو، سب کے ساتھ اس کی معاملات میں اس کی جو ان کے ساتھ سلوک ہے اس میں روزے کے دن اور افطار کے دن میں فرق آنا چاہیے، اور یہی مومن کے عمل کی نشانی ہے کہ اس کے عمل نیک عمل، اس کا روزہ اس کو ہر طرح کی برائیوں سے اور جھوٹ اور فتنہ فساد سے اور بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتا ہے، اور انسان کو روزہ اس طرح برائیوں سے روکتا ہے یہاں تک کہ اسے باب ریان جو روزہ داروں کے لیے خاص ہے اس دروازے سے جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سے ہمیں یہ خوشی اور یہ انعام حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان جیسے عظیم نعمت سے نوازا ہے جس میں نمازوں کی باجماعت پابندی ضروری ہے، اور اس میں عادت ڈالے جو ہم سے کوتاہی عام دنوں میں ہوتی ہے، اس لیے ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے اس کے بارے میں فرمائے پہاڑوں جیسے اجر ملتی ہے، کسی کی اگر موت واقع ہوتی ہے، وفات ہوتی ہے تو اس کے لیے تعزیت، اس کے ساتھ ساتھ جنازے میں کوشش کرے، شرکت کرے۔ ہمارے مساجد میں جنازے ہوتے ہیں، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اور اکثر بڑی مساجد میں تراویح کے بعد جنازے پڑھائے جاتے ہیں، تو کوشش کرے اس میں بھی شریک ہو جائے، روزے کی حالت میں نمازوں کی پابندی، اس کے ساتھ ساتھ جنازے میں بھی شرکت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غریبوں کے ساتھ کمزور مسکینوں کو کھانا کھلانا، ان کے خیال رکھنا رمضان کے خصوصیات میں سے ایک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز کا آپ سب کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ہم نے رمضان کے شروع میں چھوٹی سی ہر ایک نے کوشش کی تھی نیکی کرنے کا، شاید وہ مکمل ہو گیا، ابھی عید آ رہے ہیں، ابھی ہمارے پاس 10 سے 15 دن بچتے ہیں، تو ہم نے اس حوالے سے بھی بات کی تھی۔ تو اگر اس حوالے سے آپ لوگ جو ہمارے پینل کے ایڈمن ہیں جو آپس میں بیٹھ کر اس حوالے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ہم سب کو اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ ہمیں سارے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہاں جس طرح یہاں پہ جمع فرمائے کل قیامت کو بھی ہمیں جنت میں جمع فرمائے، اور جو ہماری روزہ ہے، سیام، قیام اور تلاوت ہے اور نماز ہے، روزہ ہے، دیگر جو چھوٹی موٹی نیکیاں جو ہمیں رمضان میں توفیق ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول و منظور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔ جی انجینئر صاحب آپ پلیز پہلے دعا کروا دیجیے، پھر ہمارے پاس 12:15 پہ ہم اس پیج کو وائنڈ اپ